पूरे राजस्थान में हर ग्राम पंचायत नहीं, हर ग्राम लेवल पे, हर गांव लेवल पे हमारे समाज की कमेटी होगी आरक्षण संघर्ष समिति की। और 8 महीने बाद अभी सर ने बताया आपको, हमारे सर से मोदी ने, 10 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में हमारा समाज महापड़ाव डालेगा और आर पार की लड़ाई के लिए सरकार से टकराएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लोधी। आज मैं हूँ जयपुर में। जयपुर में किस लिए लगातार है ये इसी आग में आज है जो सैनी समाज है वो लगातार है आरक्षण की मांग है, वो कर रहा है 12% आरक्षण की मांग ये कर रहा है, जिसमें सैनी, माली, कुशवाहा के समाज आता है। लगातार 3-4 सालों से ये समाज है सड़कों का रुख है जो करता हुआ नजर आता है। आज इसको लेकर है जो सैनी समाज की जयपुर के अंदर मीटिंग हुई है, नई कार्यकारिणी का है जो गठन हुआ। लगातार क्या क्या है इनकी मांगे हैं वो सारी चीजें इनसे बात करेंगे कि सरकार ने जो फूले बोर्ड और महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन किया था उसमें भी अभी तक जो है सदस्य नहीं बनाए, उसको लेकर भी समाज में है जो काफी है रोष है वो देखने को मिल रहा है। 12% आरक्षण को लेकर भी लगातार है ये सड़कों का रुख है। पूरे राजस्थान में जाके जिलेवार वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त करेगी और बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद पूरे जिलों के अंदर कलेक्टर्स को आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा और जो हमारे आरक्षण की जो मांग है उसको बारे में विचार करेंगे। और आरक्षण संघर्ष समिति अपनी एक बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार कर रही है। हर एक तारीख को हर जिले में जाके आरक्षण संघर्ष समिति ज्ञापन देगी। फिर एक आरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार की जा रही है। 10 अप्रैल को पूरे राजस्थान में से लोग इकट्ठे आरक्षण का संकनाद करें। क्या क्या मांग है आपकी जो सरकार से लगातार है? सैनी समाज 4-5 सालों से सड़कों पर है। सैनी समाज 5-6 साल से सरकार से 12% आरक्षण की मांग कर रहा है, क्योंकि हमारा समाज राजस्थान में बहुत बड़ा समाज है, करीब 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन दूसरे समाजों की अपेक्षा में हमारे को आरक्षण कम मिला हुआ है। आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकार में गहलोत साहब के टाइम में फूले आरक्षण को फूले बोर्ड का गठन कर दिया गया, लेकिन ये भी मांग कर रहे हैं। और हर जिलों के अंदर सावित्रीबाई फूले के पुस्तकालयों के निर्माण की बात करनी है। सरकार के द्वारा जो फूले सावित्रीबाई फूले की जो हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं उनकी भी मांग है कि इसके अंदर रखी गई है। जय हिंद, जय भारत। सर क्या कहेंगे जो महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड और लवकुश बोर्ड में अभी कुछ लोगों से बात करें तो उन्होंने बताया उनका गठन तो गहलोत सरकार में हो गए थे, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार है तो उसमें कुछ जो सदस्य है वो नहीं बिठाए भी थे। क्या कहेंगे इस पर आप? हम जब तक सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनेगी तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और सरकार से ये कहेंगे कि आप जाके देखो हमारे सैनियों या हमारे जो भी इस सैनिक समाज से जुड़े हुए और हमारे समाज के लोग हैं, जैसे माली हो गए, कुशवाहा हो गए, शाक्य हो गए, यदुवंशी हो गए, इन सभी को अगर हम भीतर जाके देखें तो इनका जो जीवन है वो आदिवासियों की तरह है। देखें तो बेचारे झुग्गी झोंपड़ियों की तरह रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबको जब सरकार आरक्षण दे रही है और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है तो क्यों ना हमारे समाज को पीछे छोड़ रखा है। आपको नहीं लगता कि आपके समाज के लड़ रहे हैं, कभी कौन लड़ता कभी कौन लड़ता कभी कौन लड़ता, तो क्या नहीं समाज में एक फूट ऐसी नजर नहीं है? नहीं, हम सब एकजुट हैं, एक हैं और एक ही रहेंगे और हम ये आरक्षण लेके रहेंगे। यूनिवर्सिटी के लालजी सेंटर और जो मैंने अभी युवाओं से बात की कि सरकार ने हमारी अभी तक एक मांग पर भी है जो विचार नहीं किया। महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड गठन कर दिया, कुशवाहा समाज के लिए लवकुश बोर्ड गठन किया, उनमें सदस्य अभी तक हैं जो नहीं बनाए गए, ना ही कोई चेयरमैन का पद है उन पे रखा गया। देखो मेरी बात सुनो, अभी हमारे सरसक जो महोदय ने आपको बात बताई कि पहली बात तो कि हमारा पूरा समाज एक है, कोई कमेटी ना भंग करी। नई कमेटी का निर्माण जरूरी था, ये कमेटी काम करेगी और आगे भी सारे लोग मिल एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि देखो मनमुटाव होता रहता है लोगों का। आगे जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा लोग एकजुट हो जाए शुरू हो जाएंगे। और आगामी जो रूपरेखा बनाई है वो इसलिए बनाई है, आज जो खाई पैदा हो गई हमारे समाज के अंदर, ये बहुत निंदनीय घटना है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं। तो ये जो हमें ओबीसी में आरक्षण जरूर है, लेकिन हमें ओबीसी में इतने पिछड़े हुए हैं कि आज राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई समाज है वो हमारे समाज। अभी एक सवाल हो रहा है कि अभी राजस्थान में एक पेपर में खबर छपी थी कि अगर जाट समाज की बात में अगर कोई समाज नौकरी है तो वो सैनी समाज है। क्या कहेंगे? आपने वो पेपर की न्यूज देखी होगी, कटिंग पड़ी होगा। मैंने न्यूज देखी थी मेरे भाई। 100 कांस्टेबल हो, 100 नहीं, 1000 कांस्टेबल और एक आईपीएस बराबर है कि नहीं है? आप पत्रकार हो, समझते हो ना। तो वो 1000 कांस्टेबल नहीं चाहिए हमें, हमें एक आईपीएस चाहिए। हमें 1000 एलडीसी नहीं चाहिए, हमें एक कलेक्टर चाहिए।
आप तो समझते हो सारी चीजें कि कलेक्टर की ताकत क्या होती है। एक कलेक्टर 1000 लोगों का भविष्य सुधार सकता है। तो मेरे भाई, हमारे जो भाई है इस समाज में, वो हम भरना चाहते हैं तो हमें जब तक अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम जो लोग संपन्न हो गए, जिनके घरों में बड़ी बड़ी नौकरी है, उनका हम कैसे बराबरी कर सकते हैं। किस आधार पे आप 12% आरक्षण की है जो मांग कर रहे हैं? हम जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या इस राजस्थान के अंदर 12% है और हमें हमारी संख्या के आधार पर और हर हाल में। सरकार की तरफ से डाटा है कि आपकी जो जनसंख्या राजस्थान में 12% है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई, सरकार डाटा पेश करे, या तो ये हम पेश कर देंगे कि हमारी संख्या है कि नहीं। आप कैसे पेश करेंगे? हम जनगणना शुरू कर रहे हैं खुद खुद बिल्कुल, हम खुद पूरे राजस्थान में हमारे समाज की जनगणना करेंगे, कितने लोग नौकरी है कितने नहीं है, सारी चीजें हम खुद करेंगे। और हम चाहते हैं पहले अगर सरकार करे, वरना आगे जो चुनाव में जो भी सरकार है, जो भी पार्टियों की सरकार है, वो हमें आंख दिखाएगी, उन्हें हम भी आंख दिखाएंगे। आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय है वो लिए गए हैं और आगे क्या क्या रूपरेखा है वो तैयार की गई है? आज की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है, एक तो आज की जो कमेटी बनी है वो शानदार कमेटी बनाई गई है समाज के लिए, और ये कमेटी फाइनल नहीं है, आगे ये लोग रहेंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे और ये कमेटी हजारों की संख्या में होगी। लेकिन जो लीडरशिप में लोग है, संरक्षक, उनकी कमेटी हमारे जो और भी जो हमारे मोदी आज बनाए, इनके सानिध्य से जो ये लोग जोड़ना चाहे जोड़ेंगे। दूसरी बात, हमने पूरा कार्यक्रम डिसाइड कर दिया 8 महीने का। प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रत्येक जिले कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, प्लस हमारी टीमें बनना शुरू हो जाएगी पूरे राजस्थान में। हर ग्राम पंचायत नहीं, हर ग्राम लेवल पे, हर गांव लेवल पे हमारे समाज की कमेटी होगी आर्थिक संघर्ष समिति की। और 8 महीने बाद, अभी सर ने बताया आपको, हमारे सर से मोदी ने 10 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में हमारा समाज महापड़ाव डालेगा और आर पार की लड़ाई के लिए सरकार से क्या कारण रहा अभी तक इतने आंदोलन हो गए सैनी समाज के, सरकार से वार्ता है, फेस टू फेस वार्ता क्यों नहीं एक हो पाई? चीज बताऊं, कितनी आंदोलन कर लो, कितनी बार आ जाओ चल जाओ, हम भी आए चाहे, ठीक है, जागृति आई समाज में, जब तक एकजुटता नहीं दिखती, आप तो समझते हो संगठित समाज ही कोई हक पा सकता है। तो आज ये मान लो कि हमारा समाज संगठित हो चुका आज, और आगे में दिखा देंगे लोगों को कि कितना संगठित होकर हम काम कर रहे हैं। अब डरा देंगे लोग, ये जो एमएलए लड़ते हैं ना, इनको औकात दिखा देंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो टेबल ठपटकाएगा वहां जाके विधानसभा में, अरे भाई मालियों को आरक्षण दो, वो हम स्थिति अब पैदा करेंगे। आपने आज एक घोषणा करी थी कि मैंने जो मेरे पास पद है वो त्याग दिया, क्या वो सही है? बिल्कुल, आज से मैंने एनएसयूआई जो महासचिव हुए, वो मैंने आज से पद छोड़ दिया, क्योंकि मैं मेरे समाज के बीच में काम करना चाहता पुष्पा साक्य मौर्य। आज हमारी जो कार्यकारिणी और हमारे जो संरक्षक साहब हैं, इनके नेतृत्व में कार्यकारिणी गठित हुई है, और आगे भी जो भी जुड़ना चाहेगा, काम करना चाहेगा समाज के लिए, तो वो जुड़ सकता है। और हम ये लड़ाई पहले भी हमारी कई, जयपुर में भी 3 बार आंदोलन हो गए, भरतपुर में भी हो गए 2 बार। तो उससे क्या है, हमारा समाज ऐसा नहीं है भाई, संगठित है और आगे भी संगठित रहेगा, और इस लड़ाई को हम आगे सब मिलकर लड़ेंगे। सर किस प्रकार की मांगे हैं जो सरकार से रखेंगे अब आप आगे? पहली बात तो माली जाति पे खेत एक आधो बीघे है, वो भी अपने यूआईटी में कहीं चलेगा, नाली खाई का लड़ सरकार ने दबा लिया या सरकार ने आवंटन कर लिया सस्ती दरों में, अब रोजगार है नहीं। और जो ये डेटा बता रहे हैं कि जाट के बाद माली दूसरे नंबर पर आता है, ये भी हमें गलत लगता है। टोटल सरकार की आकलन, कोई रोजगार है तो टकीले सब्जी फ्रूट, अब ऐसा ही तो रोजगार है, कोई मेन रोजगार तो कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। सर आप क्या कहेंगे जो ये आपकी मांगे चल रही है आरक्षण को लेकर, बोर्ड गठनों को लेकर, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमको 12% आरक्षण दिया जाए, नहीं तो हमारा समाज अब जाग चुका है और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुका है, और अगली 1 तारीख से हमारा मिशन आरक्षण के लिए बेझिझक होकर हम तैयार हैं। आप क्या कहेंगे सर जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है आपके समाज की, उसको लेकर? सर आज जो केवड़ी भाई की सानिध्य में हमने एकता और अखंडता दिखाई है, उसके माध्यम से हम भी आने वाले समय में एकता और अखंडता दिखाएंगे। आज 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ टीचर की, तो हमारा समाज बहुत ही कम संख्या में नौकरी लग रहा है, तो अन्य समाज खूब लग रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि हमें 12% आरक्षण देने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ सैनी समाज के लोग हैं, तो सैनी समाज के 12% आरक्षण की मांग है, उसको लेकर है जो मीटिंग की गई, और आज नई कार्यकारिणी का गठन है जो किया गया। आप देख रहे खबर राजस्थान में, आपके साथ जी। जय हिंद, जय भारत।